नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद दीपक सेठाजी आपण मानक मोर भाग्यचक्र चैनल को स्वागत करुच्ची। चलित वर्ष अर्थात यही 2025 मसीहार यही मास तथा मार्च मासर 29 तारिख में शनि महाग्रह कुंभ राशि गोचर भ्रमण में मीन राशि को जीवे। से समय क्यों क्यों राशिपति कौन कौन शुभाशुभ से संबंध बहुत वीडियो तो आप देखिथे। तेरे विशेषकर मेष राशिपति शनिंकर साढ़े साथी आरंभ हो जहाँकि अत्यंत अशुभ अटे। यह संबंध में अन्य आपन को सूचना प्रदान करेंगे। तो ये साढ़े साथी कौन जो लगातार शनि कौन सी राशि तीनोटी ग्रहर तीनोटी गृह अशुभ गृह अवस्थान करती सी हूँ साढ़े साथी माने 7.5 वर्ष शनि गोटे राशि 2.5 वर्ष रही था। तेणु मेष राशि कथा देखा तेज 29 मार्च रु शनि मीन को गले मेष राशिपति द्वादश शनि हे ता अशुभ से 2.5 वर्ष तापर मेष राशि को आसवे जहाँकि जन्म शनि बोली मेषर हम से 2.5 वर्ष तापर वृष राशि जो आसवे आहरी 2.5 वर्ष रे मेष राशिपति द्वितीय शनि हे। तेणु द्वादश जन्म और द्वितीय तीनोटा जाक लगातार शनिकर अशुभावस्थान अटे। तेणु से हिसाब से देखा गले 2.5 वर्ष 7.5 वर्ष प्रायतः खराब रहिबो। तेणु से संबंध में बहुत वीडियो आप देखिथे। तेबे आज ये आम देखा जो यार प्रथम चरण जो आरंभ है जो 2.5 वर्ष प्रथम आरंभ हो मार्च 29 आरंभ हो 2.5 वर्ष ता भितर वर्षटी अंतर्भुक्त 2025 मसीहा वर्षटी अंतर्भुक्त ता भितर मेष राशि बहुत असुविधा आसूँ बहुत विपद समय आसूँ। ए संबंध में आप अन्य सूचना देते मात्र आम ये आलोचना करवा यही जो शनिर 7.5 पड़ला मेषपति अशुभ समय आसला ता भितर क्यों समय किछि खुशी खबर एवं सुख तांको रही एवं की प्रकार रही केउं भली भावे आम निर्णय कर से संबंध में आपण को अवगत कराइबु। अवश्य ए विषय आपण मानकु हुए तो कहीं सूचित करनथिबे केवल कही शनि 7.5 घोर असुविधा एमती पड़ो सेमती हम एमती असुविधा हे ताप प्रतिकार दरकार ना बहुत असुविधा पड़े एसब विषय अवश्य समस्ते कही ता तो स्वाभाविक कथा शनि 7.5 आसला खराब आसला किंतु ता भितर भी क्यों समय शुभफल प्राप्त हो से संबंध में ये आलोचना करवा। तो प्रथम देखिए आम जदि शनिकर यहाँ आमर आरंभ हो 29 मार्च आरंभ हो किंतु मेष राशि बर्तमान वृषरे जो बृहस्पति मेष राशि द्वितीय बृहस्पति अच्छे जहाँ हूँ बृहस्पति स्वभावस्थान। तेणु जदिव शनि 29 मार्च प्रवेश कर जेहेतु मे 14 जाए बर्तमान वृषरे अवस्थान कर बृहस्पति तेणु मेष राशिपति वृष राशि यार बृहस्पति शुभफल निश्चिंत भाव प्राप्त हो। तापर आमर अच्छी गोटे गोचर फल देखिए गोचर किए केतବେଳେ तार प्रवेश काल अविमंगल जीवा बेले गुरु शनि प्रबल बुध शुक्र सबु काले गोचर फल को दियंती भले तामाने बृहस्पति और शनि एमाने जीवा समय सरिया समय गोटे राशि त्याग कर गोटे राशि जीवा समय जो फलटा से घर दबा कथा से दे था। तेणु बृहस्पति जो जीवा समय आसु बृहस्पति 14 मे आपको जाऊँच द्वितीय तो बृहस्पति जा तृतीय को चल जाए मेष राशि तेणु जीवा बेले निश्चिंत भाव बृहस्पति शुभफल प्राप्त हो और शनि जेहेतु प्रवेश कर 29 मार्च रे तेणु 29 मार्च 14 मे पर्यंत यही समय भितर शनिकर अशुभ फल से पड़ो ना। तेणु प्रथम आम देखीदे तेज जो बृहस्पति रोचंती बृहस्पति शुभफल गुड़िक कौन कौन रही से संबंध में आम आलोचना करने। प्रथम देखा बृहस्पति जेहेतु द्वितीय अच्छा वृष राशि अच्छा तेणु शनि प्रवेश कले शनिकर अशुभत्वटा हेब ना यदि बृहस्पति शुभत्व प्राप्त कौन कौन शुभत्व रोचे ना शत्रुजनित पीड़ा आप मुक्ति लाभ करेंगे एवं असुस्थता जो थिला आपन जो परमानेंट असुस्थता किसी थिला स्थायी असुस्थता स्थायी रोग क्षेत्र में आप रिलैक्स हे किसी निश्चिंत भाव में आपंकर उपशम हो। निम्नांगर जदि किसी रोग जंत्रणा न्यूरो प्रोब्लेम होता है आप रिलैक्स किसी हे एवं जदि ऋणग्रस्त थे तेज ऋणमुक्त किसी आप रही सम्मान प्राप्ति हे। चाकरी और कर्म क्षेत्र में प्रमोशन आप सुजोग रही कर्मक्षेत्र आप बहुत उन्नति करेंगे एवं मानसिक शांति लाभ करेंगे एवं आपण विरुद्ध जदि किसी केस पत्र थिला से आप मुक्त हे एवं नेत्र जदि त्रुटि थिला नेत्रदोष थिला से उपशम लाभ करेंगे। भातृ संपर्कीय मान सहित शत्रुता थिला ताहा मित्रतार परिवर्तित हेब
এবং শত্রুମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନେବେ। ମୂତ୍ରାଶୟ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗର୍ଭାଶୟ ଜରାୟୁ ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉପଶମ ପାଇବେ। ବାୟୁଜନିତ ରୋଗ ବା ଛାତିରେ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ଅଂଶରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ରହୁଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୂରୀକରଣ, ଯାହା ଭାବୁଥିଲେ ସିରିୟସ୍ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଇଯିବ ତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇପାରେ, ସେଥିରୁ ଆପଣ ଦୂର ହେବ ତାହା। ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ସୁସ୍ଥତା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆପଣ ଲାଭ ହେବ। କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶମିତ ହେବ, କ୍ରୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଥିଲା କ୍ରୋଧ ସବୁ କମିଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଭାଗ୍ୟରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ, ବାସ୍ତବବାଦୀ ହେବେ, ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ। ତ ହଠାତ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁଠି ଯଦି ପେଣ୍ଡିଂ ପଇସା ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ପାଇବେ ଏବଂ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ପିତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେବ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ରାଜକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବେ ଏବଂ ବହୁ ଉନ୍ନତି କରିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଦୂରରେ ରହୁଥିବା କୌଣସି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଖୁସି ଖବର ଆପଣ ପାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ। ସ୍ୱାଭିମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଏସବୁ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏ ସମସ୍ତ ରହିଛି ମେ 14 ଭିତରେ ବୃହସ୍ପତିର ଫଳ। ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ଦେବେ। ଶନି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଶମିତ ହେବ। ତେବେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଶନିଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ଏବଂ ସେ ଅଶୁଭ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷଟା ତା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶନି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ଫଳରେ ଶନିଙ୍କର ବହୁତ ଅଶୁଭ ଅବସ୍ଥାନ ରହୁଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ନା ଶତ୍ରୁପୀଡ଼ା, ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ମନୋବୃତ୍ତି ଏବଂ ଗୃହର ଯଦି ଭଡ଼ା କେଉଁଠି ନେଇଥିବ, ଘର ଦୋକାନ ଏସବୁ ଭଡ଼ା ନେଇଥିବ ସେସବୁ ନେଇ ଝାମେଲା ଦେଖାଦେବ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେବ, ନିମ୍ନାଙ୍ଗର ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେବ, ନ୍ୟୁରୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଜନିତ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେବ, ଅସ୍ଥି ଦନ୍ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ରତା ଦେଖାଦେବ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଯାହାକୁ ଚାକିରି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମାନସିକ ବ୍ୟସ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସାବତମାର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଏବଂ କଡ଼ା ହେବ, ଯଦି କଷ୍ଟପ୍ରଦ ହେବ। କାରାଦଣ୍ଡ ବା ବନ୍ଧନ ଏସବୁ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନେତ୍ରଦୋଷ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଭାତୃବର୍ଗ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା ଦେଖାଦେବ। ମୂତ୍ରାଶୟରେ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଗର୍ଭାଶୟରେ ବା ଜରାୟୁରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ବାୟୁଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଅଶୁଭ ଫଳ ରହୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଗ୍ରନ୍ଥିଜନିତ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଦେବ। ତାପରେ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେବ। ବିବାଦ ମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ। ଭୋଜନରେ ତୃପ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ରାସ ହେବ। ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାର ହ୍ରାସ ହେବ। ସତ୍ୟ ପଥରୁ ଆପଣ ଓହରିଯିବେ। ଏମିତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହେବ ଯାହା ଟିକେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଆପଣ ରହିବେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଗତିରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପଦ ହାନି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଏହା ଫଳରେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିତାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପିତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ବା ଏସବୁ ଥିଲା ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ପିତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଘରେ ଯେଉଁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବୟୋବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯଦି କାହାର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା କିଛି ଥାଏ ସେସବୁ ହେବ। ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଯେଉଁ ରହିଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ହଠାତ୍ କିଛି ଗୋଟେ ହୋଇଯାଉଛି, ହଠାତ୍ ମୋର ଅଶୁଭ କିଛି ହୋଇଯିବ କି ଗୋଟେ କିଏ ମୋତେ ଆଟାକ୍ କରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଛାନିଆ ଯେଉଁଟା କହୁଛି, ଛାନିଆ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ମନ ଛାନିଆ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟୋନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ କିନ୍ତୁ ବିଫଳ କାମ ହେବେ। ପରିଶ୍ରମରୁ ବିରତ ରହିବେ। ଆଳସ୍ୟପରାୟଣ ହେବେ। ଆଳସ୍ୟପରାୟଣତା ଲାଗି ରହିବ। ଏହିସବୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ରହିଛି। ତେବେ ତା ମଧ୍ୟରେ এই যে অশুভ ফল রয়েছে কহিলি, এই যে প্রথম চরণ শনিঙ্কর 7.5 বর্ষর 2.5 বর্ষ যে প্রথম চরণ আরম্ভ হয়ে মার্চ 29 আরম্ভ হয়ে তেবে সেই এই বর্ষটি মধ্যে 2025টি মধ্যে তা ভিতরে অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তারি মধ্যে আপনার কহিলি বৃহস্পতি অছি মে 14 পর্যন্ত, তেমন এতটা অশুভ ফল আপনার পাইবে না, কিছুটা উপশম হব। এবং তাপরে শনিঙ্কর যে রয়েছে প্রভাব অশুভ প্রভাব গুড়ি কহি রয়েছে তা ভিতরে মধ্যে আপনার কিছু শুভ ফল পাইবে। দেখুন কেমিতি পাইবে, দেখুন শনি যদি আপনার আসিলা ব্যয়স্থানକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ 2.5 ବର୍ଷ ଅଶୁଭ ହେବ, ଶନି 7.5 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ
अन्य ग्रह मान जो चलन अच्छी शुभाशुभ प्रभाव आपको पड़ो कि ना केवल कौन शनि थे शनिकर प्रभाव पड़ो अन्य ग्रह मान प्रभाव किसी पड़ो ना निश्चिंत भाव पड़ो तेणु ए वर्ष भर अन्य ग्रह मान चलन अच्छे से प्रभाव आपको कि रोचे कौ समय आप सुख प्राप्त करेंगे से आम देखीदा। तो यही समय 15 जून 2025 ठारू 15 जुलाई 2025 मध्य जेहेतु तृतीय रवि जो हे आपंकर बहुत शुभ हेब शुभ कार्य हेब आय वृद्धि हेब स्वास्थ्य उन्नति हेब। तापर देखा 1/8/2025 ठारू माने अगस्त 1 तारिख 2025 ठारू सेप्टेम्बर 15 जाए आपन षष्ठस्थ मंगल हेबारु पारिवारिक सुख वृद्धि हेब ऋण किसी परिशोध करेंगे भूमि और गृहजनित समस्या यदि किसी तार समाधान हेब एवं पुराणा गृहर ऋणभाषण कार्य आपन करेंगे शत्रु पराजय हेबे से जो 1/8/2025 ठारू 15 सेप्टेम्बर 2025 पर्यटन सरला तारी भितर भी से 22/8/25 ठारू से 15 भितर आज चतुर्थ शुक्र आसुन जहाँकि शुभ फलप्रद तेणु चतुर्थ शुक्र थे कौन हम आमद प्रमोद वृद्धि हेब बहुत दर्शनीय स्थान को भ्रमण करेंगे शुभ कार्य मान संपादित हेब संतान मान गहन परिवार गहन आप बहुत सुखकर आनंदकर मुहूर्त गुड़िक अतिबाहित करेंगे पुनः पुणी जो 15 सेप्टेम्बर साल पुणी 16 सेप्टेम्बर 2025 ठारू 9 अक्टोबर 2025 जाए पंचम शुक्र रोता है सुफलदायक पारिवारिक सुख वृद्धि हेब संतान मान उन्नति हेब कल्याण प्रत्यय बहु भाव दूर थी संतान मान सुख खबर आप पाइबे। तापर आसला 27 नवेम्बर 2025 ठारू 20 डिसेम्बर 2025 जाए अष्टम शुक्र जहाँकि बहुत शुभ फलप्रद आकस्मिक अर्थ लाभ हेब नारी मान द्वारा उन्नति हेब गृह कार्य किसी संपादित करेंगे आपणकर। तापर 21/12/2025 ठारू पुणी 31/12 शेष जाए पड़ा आगू को अच्छे अवश्य किंतु वर्ष शेष जाए तुम देखुचे ना 31/12/2025 जाए नवम शुक्र ताहा शुभप्रद बहुत शुभ कार्य हेब सेवा कार्य मनोवृत्ति बढ़ भल कार्य करेंगे सम्मान वृद्धि हेब दायित्व वृद्धि हेब मर्यादा वृद्धि हेब क्षमता वृद्धि हेब प्रतिपत्ति वृद्धि हेब गोटे सोसाइटी आपंकर मर्यादा वृद्धि हेब तेणु ये सब शुभ कार्य भर रोचे। तेणु आप जो शनि चलुचे जो दुखर भांगी पड़ते समस्ते आपको कहते ये जिनस गुड़िक आप कहीं कही नथिबे से ता भितर आप शुभ समय रही तेणु एतटा अधैर्य न हो भांगी न पड़े शनि आसला कौन हम किसी करेंगे ये भांगी न पड़े आप धैर्य सहित रुहतु एवं एगुड़िक दुख भितर शनि दुख समय भितर किसी सुखर समय आपण को संधान करदेली ताको आप निश्चिंत भाव अनुभव करेंगे एवं मो भगवान के निकट प्रार्थना कर जमी आपणकर वर्षटी भलरे जाऊ विशेष